इसमें झगड़ा मत करिए। ये झांसा है या महिलाओं के लिए नए द्वार खोलने जैसा है, इसका फैसला महिला कर देंगी क्या? ये हमारे आपके कैसे थोड़े फैसला होगा? वोट तो होगा ना, पता लग जाएगा। काय को इतना हल्ला मचाए टीवी पे कि तबीयत खराब हो जाए? महिला को क्या लगा महत्वपूर्ण ये है। विवेक जी ने क्या कहा, अमिताभ जी ने क्या कहा, इससे क्या फर्क पड़ता देश पर? गांव की महिला ने इस फैसले को कैसे लिया, सोनिया जी ने कैसे लिया, इसकी चिंता नहीं करता मैं ना, क्योंकि सोनिया जी का लालच है, वो एक पार्टी चला रही हैं। सामान्य महिलाओं को अगर अच्छा लगेगा तो नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद देंगी, नहीं अच्छा लगेगा तो आपको देंगी, अगर उनको लगेगा मेरे साथ धोखा कर दिया। लेकिन मैं तो मतलब समझ ही नहीं पाता विपक्ष कैसे शब्दों का चयन करता है। ताहिरा जी जैसे जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं उनको विपक्ष के नेताओं को वो लेना चाहिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम, उनको बताना सिखाना चाहिए कि कैसे बोलो। बोले ये महिलाओं के साथ झांसा होगा, धोखा होगा। बताओ 75 साल की आजादी में कभी उनको ये स्थिति नहीं मिली। अब आप कह रहे हो 11 के आधार पर क्यों कर रहे हो और 26 के आधार पर क्यों नहीं कर रहे हो? आपने क्यों नहीं कर दिया? 11 ही के बाद आपने क्यों नहीं कर दिया? आपके पास तो आधार आ गया था, सरकार भी थी, आधार भी था। आप गोलगप्पे खाने गए थे, लूडो खेल रहे थे, अंताक्षरी खेल। अब क्या आप मनमोहन सिंह क्या कर रहे थे? 11 में आ गई, हो गई थी जनगणना। ये सवाल ताहिरा जी को भी पूछना चाहिए विपक्ष से कि भाई इधर आओ, सामने खड़े हो, सीधे मुंह ऊपर करो, अब बताओ तुम्हारे पास तो आ गई थी जनगणना, तुम क्या कर रहे थे? पतंग उड़ा रहे थे? क्या कर रहे थे? और इस पर आपत्ति है कि मोदी अपने काल में सब क्यों करना चाहते, तो कार्यशैली है, अच्छी बात है। मैं इस कार्यशैली को अच्छा मानता हूं कि जिस चीज का इनिशिएशन करो, जिस चीज की शुरुआत करो, उसको एक ही 5 साल के कार्यकाल में समाप्त करो। जिसका शिलान्यास करो उसका लोकार्पण भी करो। भारत में ड्रामा बहुत चला, डॉक्टर मोनिका भी जानती हैं और बाकी लोग भी जानते हैं, बहुत ड्रामा चलता था कि एक योजना 5 वर्षीय योजनाओं तक टहलती रहती थी। क्या बोले रविशंकर शुक्ल ने जिसका शिलान्यास किया है, श्यामाचरण तक उसका उद्घाटन नहीं कर पाए, पीढ़ी बदल गई। बोले अभी चल रहा है, पुलिया बनी नहीं अभी। ना जी, ऐसा काम नहीं होना चाहिए। जहां नारियल फोड़ो वहीं फीता काटो, ये संस्कृति क्यों नहीं आनी चाहिए? अब चिढ़ इस बात की है कि सारा श्रेय मोदी को ले जाएंगे। भैया स्वाभाविक है, जनता ने उनको चाबी सौंपी है। जब आपको सौंपी थी तो आप अपने ढंग से काम कर रहे थे जो आपको अच्छे लग रहे थे, इसमें काहे की समस्या? आप और मैं तो कहता हूं अगर नरेंद्र मोदी की सरकार संसदीय प्रक्रिया का उल्लंघन कर रही है तो मेरी विनम्र सलाह होगी सम्मानित विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दीजिएगा। साहस तो जुटाइए। ताहिरा जी जा पाएगा कोई सुप्रीम कोर्ट? नहीं जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। चले जाइए सुप्रीम कोर्ट, कहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन का पालन नहीं हुआ। तीसरी आखिरी बात, सरकार को संसद के जरिए संवैधानिक व्यवस्थाओं को बदलने का, उनमें तरमीम करने का संपूर्ण अधिकार हासिल है। 99 नहीं, 100% अधिकार हासिल है। ये बात हिंदी में समझ लो भाई सब लोग, क्या अंग्रेजी की जरूरत नहीं। इसलिए इससे चिढ़ो नहीं। और मैं तो व्यवहारिक मनोविज्ञान का व्यक्ति हूं। मसला कठिन शब्दों का नहीं ताहिरा जी, मसला चिढ़ का है। क्या अब चिढ़ की तो कोई दवा नहीं। बोले ये क्यों फाइल पे साइन कर रहे? अरे भैया वही करेंगे, जब आपकी सरकार थी तो आप कर रहे थे। ये फाइल ऐसे थोड़े कि छीना झपटी में 2-4 फाइल आप भी ले आओगे, नहीं। जनता के बीच जाइए, ईमानदारी से काम करिए, जनता आशीर्वाद देगी तो फाइलें आप साइन करने लगोगे अगली बार। लेकिन वो जो एक होता है ना कि खुद ही मान लेना कि हम लार्जर देन लाइफ हैं। कांग्रेस के साथ कई बार ये समस्या
विकट रूप धारण कर लेती है कि उसको लगता है कि हम शासन करने के लिए ही जन्मे हैं। नहीं भाई, मुगल वंश भी भूतपूर्व हो गया। रंगीले शाह रंगीले की क्या दुर्गति हुई? ताहिरा जी तो अध्येता है, वो जानती है क्या? शाह आलम लाल किले से पालम था ना ये, है? मुगले आजम बाबर के नाती पोते, उनकी स्थिति क्या बन गई थी? पट्टे का अंडरवियर पहन के लाल किले में बाहर खड़े हैं। क्या वो मुगले आजम थे भैया विवेक जी? और एक मुगल बादशाह थे जिन्होंने लाल कुंवर नाम की एक शादी ब्याह में नाचने वाली महिला से शादी कर ली। उसी के नाम पर दिल्ली में लाल कुआं स्थान है। ये वो अपने सब घर वालों के सहित आ गई लाल किले में, चाचा ताऊ सब ले आई। वो बादशाह सलामत को शराब पिलाते थे और फिर नंगा करके मारते थे लाल किले में। क्या वो भी मुगले आजम थे? वक्त वक्त की बात है, प्रारब्ध है मित्र, इसमें क्या चिढ़ना। काम करिए, अगले चुनाव के लिए जनता आप पर प्रसन्न होगी तो वोट देगी। लेकिन मैं एक बात कहूंगा, प्रक्रिया में इस विषय को मत फंसाइए। कुछ चीजें इतनी अच्छी होती हैं कि उनका साइड से भी विरोध करेंगे तो नुकसान हो जाएगा। इस पहल का सिर्फ स्वागत हो सकता है। जो भी राजनीतिक दल इस प्रक्रिया का पर किंतु परंतु लगाएगा, मेरी अपनी राजनीतिक समझ कहती है उस पार्टी को जनता के कोप का भाजन होना पड़ेगा। जो भी नजदीकी चुनाव आएगा उसमें जो भी इसका विरोध में बात करेगा। भारत में चुनाव 5 साल होते हैं तो भी आपको आपत्ति की सरकार चुनाव को देखकर फैसला लेती है। सरकार कह रही 1 नेशन 1 इलेक्शन करा दे तो भी आपको आपत्ति, आप कह रहे हैं 5 साल चलने दो चुनाव। यार कोई एक रास्ता तो पकड़ो। या तो कहो हम 5 साल चुनाव वाले पक्ष में है, ठीक है, या कहो हम 5 साल में एक चुनाव वाले पक्ष में। आप दोनों में खेल रहे हो, क्रिकेट भी खेल रहे हो, फुटबॉल भी खेल रहे हो एक ही मैदान में। ऐसा ना करो महाराज, क्रिकेट चुन लो या फुटबॉल चुन लो। कांग्रेस बता दे कि हमें भाई मौजूदा सिस्टम पसंद है, हर महीने में चुनाव होता रहे। या कांग्रेस सोनिया जी ये कह दे कि नहीं, हमको 5 साल में एक बार चुनाव चाहिए, जो जवाहरलाल नेहरू से इंदिरा गांधी तक चला। 68 में इंदिरा गांधी ने उसको अपने राजनीतिक स्वार्थ के कारण उस प्रक्रिया को तोड़ा, वरना पंडित जी के समय से 52 से लेके और 67 तक वही प्रक्रिया चली इसी देश में। एक देश एक चुनाव। लोग सोचते हैं कि नरेंद्र मोदी जबरिया लागू किए दे रहे हैं। उनको मैं बताता हूं कि ना, पंडित जी ने ये योजना लागू की थी सोच समझ के, फिर उनकी पुत्री ने इस योजना को चलाया, तब ये योजना पवित्र थी, लोकतंत्र के गर्व से निकली थी, जनता की अभिलाषाओं का मूर्त रूप थी। अब ये लोकतंत्र विरोधी हो गई ये प्रक्रिया। एक देश एक चुनाव। बोले मोदी तो डिक्टेटर है। इसका मतलब मोदी से पहले जवाहरलाल जी डिक्टेटर हुए और इंदिरा जी डिक्टेटर हुई, फिर ये तो मानना पड़ेगा। अगर आप नरेंद्र मोदी को इसलिए डिक्टेटर मानते हैं कि वो एक देश एक चुनाव करवाना चाहते हैं, तो ताहिरा जी फिर हमको आपको ये तो कहना पड़ेगा कि उनसे पहले उनसे बड़े डिक्टेटर जवाहरलाल जी और इंदिरा जी थी। ये तो बोलना पड़ेगा ना, झूठ कैसे बोल सकते हैं? वो तो लिखा पढ़ी में, हमारा मुंह नहीं काला हो जाएगा अगर झूठ बोलेंगे तो। लिखा पढ़ी में है। इसलिए बोलने से पहले इतिहास को पलट लीजिए। ऐसा ना हो कि आप ऐसा पत्थर फेंके जो पलट के अपने लगे आके। बड़ा मन करिए, सबसे कहूंगा बड़ा मन करिए, खिड़की दरवाजे खोलिए, रोशनदान खोलिए। भारत में एक बहुत मुद्दत बाद एक नई सुबह होने जा रही है, जो भारत की हजारों साल की सभ्यता में एक बड़ा बदलाव है। मानसिकता में परिवर्तन हो जाएगा। भाई कहां चक्कर पड़े हैं? एक महिला को टिकट दे देते हैं तो एहसान जताते हैं। 33% सीट्स महिलाओं का हक हो जाएगी। अभी तो गनीमत है 33 ही मांगी है, उनका हक तो आधे पर था। जिसका हक आधे पर था वो 33 पर संतुष्ट है, उसको सैल्यूट करिए, उसका अभिनंदन करिए, वंदन मार लगाइए। भारत के लोकतंत्र के माथे पर
रोली चंदन लगने जा रहा है। धन्यवाद।